मैं इस समय हूँ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में। मेरे साथ दो बड़े मज़ेदार शख्सियत हैं। दीपक शर्मा जी एक विशेष प्रकार की डांस फॉर्म्स को इन्होंने सीखा है, सिखा रहे हैं। किंगडम ऑफ ड्रीम्स में परफॉर्म किया है। और ये सुंदर सी लेडी, यंग लेडी मेरे साथ जो हैं, इनका परिचय मैं आपको दे दूं। बाकी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया में आपने इनको देखा होगा। ये आलिया की सिस्टर बनी थी। और आज इन दोनों के मुंह से जो मैंने बात सुनी, उसी को मैं इस चर्चा में आगे बढ़ाना चाहूँगा। वो थी कि कला और संस्कृति की बातें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरह क्यों हो। बाकी रोहतक में एक कॉलेज है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट पूरी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट सिखाई जाती है। लेकिन सर ने भी आज ये बात उठाई और मैम ने भी ये बात उठाई कि दोनों ने ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन ये चाह रहे हैं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे 40 कोर्सेज 40 जगह कॉलेज में बीकॉम पढ़ाया जा सकता है, बीएससी पढ़ाई जा सकती है, तो परफॉर्मिंग आर्ट क्यों नहीं। दीपक जी, आप अपने उसके बारे में बताइए कि किस प्रकार का नृत्य और संगीत में, किस प्रकार की डांस फॉर्म में आप इन्वॉल्व हैं। तो सर एक वेस्टर्न फॉर्म है जैज़ जी, जिसका बेस होता है बैले से। थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे तो सब लोग सुन पाएंगे। तो ये वेस्टर्न फॉर्म जैज़ है जी जी। जैज़ आपने म्यूजिक के बारे में सुना भी होगा, जैज़ म्यूजिक। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म। दिस इज अ जैज़ डांसिंग। तो जैज़ जो डांसिंग होती है, इसका बेस बैले से रहता है, बैले डांसिंग से। इसका बेसिक उसका बैले का एलिमेंट्स इसमें रहता है। एंड मैं इसी जैज़ डांस में ट्रेंड हूँ। यहाँ पे दिल्ली से ही मैंने एक इंस्टीट्यूट है द डांस वर्क्स बाय एशटन लोबो। उनके मैंने इंस्टीट्यूट में जाके मतलब एज अ हॉबी क्लासेस करना शुरू किया था। जैसे ही मैंने वो क्लासेस करी, विद इन 2 मंथ्स आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि मेरे को 2 महीने में ही ऐसा लग गया था कि आई थिंक मैं इसी के लिए बना। आप किस प्रकार का कोर्स चाह रहे हैं सरकार से? 3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स या 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स या 1 साल का समथिंग लाइक दैट? जिस मुकाम पे हम लोग हैं अभी, तो अगर सरकार हमारे को 6 महीने का भी दे दे, किसी मतलब हमारा तो मे भी हो सकता है कि हम दोबारा करने की कोशिश करें। अगर दोबारा हम लोग उसको कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट जो अपकमिंग डांसर्स हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, और जो जनरेशन है जो आजकल डांस की तरफ काफ़ी बढ़ रही है, बिकॉज आजकल हमारे टाइम पे जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो एक ही प्रोग्राम आता था, बूगी वूगी। आजकल तो डांस इंडिया डांस, यू कैन थिंक यू कैन डांस, काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया डांसिंग स्टार्स हैं, और इतने बढ़ गए हैं कि आजकल डांस को थोड़ी तो वैल्यू मिलने लग गई है। बट अगेन, रोज़गार की क्या संभावना देखते हैं इसमें आप डांस फॉर्म में? सर रोज़गार की संभावना यही है कि अभी तक हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप डांस सीखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो कि स्कूल के अंदर टीच कर सकते हो। बट स्कूल के अंदर भी टीच करने के, सिखाने के लिए कोई भी सीबीएसई का स्कूल आपसे एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगता है। तो अगर आपने डांस में अपने काफ़ी साल दिए, साथ में आपको पढ़ाई का उनको एक प्रूफ देना ही पड़ेगा कि आप ग्रेजुएट हैं। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। मैं आपसे एक बड़ा कड़वा सवाल पूछूंगा। मान लीजिए मैंने लेखन सीख लिया, मैंने राइटिंग वर्कशॉप अटेंड कर ली, मैंने लेखन सीख लिया। तो लेखन सीखने के बाद जो रोज़गार की व्यवस्था होगी वो ये होनी चाहिए कि जो मैं लिखूं लोग उसको पढ़ें और ख़रीद के पढ़ें, ताकि मेरे को एक रोज़गार मिल सके। तो अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात होती है, आप डांस की बात कर रहे हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में होना तो ये चाहिए जो डांस आपने सीखा या जो डांस आप दूसरों को सिखाएं, सब लोग एक दूसरे को ही ना सिखाते रहें, उसकी परफॉर्मेंस हो और उस परफॉर्मेंस में रोज़गार निकले। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा क्योंकि आप डांसर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप एमसी भी हैं। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं रोज़गार के संबंध में कि किसी भी प्रकार की जो आर्ट फॉर्म है हमने जब सीख ली और हम चाहते हैं कि लोग उसमें और जुड़ें, आगे जुड़ें, तो हम यही थोड़ी करेंगे मैंने आपको डांस सिखाया, आपने और लोगों को डांस सिखाया। तो आपने जिनको डांस सिखाया तो वो बच्चे, वो आर्टिस्ट, वो कलाकार परफॉर्म करें उस डांस को, और उस परफॉर्मेंस के जरिए उनको ऐसा रोज़गार मिल जाए जिससे उनका जीवन यापन हो सके। जैसे आपको फिल्म में चांस मिल गया या फिल्म में आपने काम किया अपनी काबिलियत के दम पे, तो वहाँ से आपको कुछ धन और उपार्जन हुआ, आपको कुछ धनराशि मिली।
तो ऐसी व्यवस्था आपको नहीं लगता कि जो भी हम बच्चों को सिखाएं, जैसे मान लीजिए कोई बीकॉम कर रहा है तो वो लेखपाल लग जाएगा, कहीं अकाउंटेंट लग जाएगा, तो डांस सीखने के बाद इसलिए पेरेंट्स नहीं भेज रहे अपने बच्चों को डांस सिखा के क्या करें भाई, बाहर निकल के, जैसे आपके पेरेंट्स ने पूछा भाई बाहर निकल के क्या करोगे, ये तो आप महत्वाकांक्षी हैं, आप में स्पर्धा करने की शक्ति है, आप और लोगों से आगे निकल गई और आपने इसमें रोजगार ढूंढ लिया। तो आपको क्या लगता है इसमें सरकार की तरफ से, या जैसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, इस तरह के जो संस्थान है वो क्या मदद कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें ऑफ कोर्स सपोर्ट और इनकरेज तो करना ही चाहिए, दैट इज़ स्टेप 1। मुझे लगता है कि आजकल जो हमारी यंगर जनरेशन है, क्योंकि इतनी एक्सपोज्ड है, इतनी मॉडर्नाइजेशन तो अब हो ही रही है, सबके पास फ़ोन है, सब वेस्टर्न कल्चर देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि हमें किसी तरह पहले तो उन्हें जितना वो वेस्टर्न की तरफ जाते जा रहे हैं, हम सबको इकट्ठे होना चाहिए सबसे पहले, तो मुझे ये लगता है दैट दे शुड एंड वी शुड bring it all together, Indian culture and the Western forms that they're getting attracted to. We should bring it all together and then as a community move towards uplifting everybody. क्योंकि जब भी मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स जैसी जगह की बात करती हूँ तो हमेशा सब उसे बोलते थे पर वो तो बॉलीवुड था, पर था तो एक आर्ट कल्चर सेंटर ही ना, जिसने सच में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी कितने सारे आर्टिस्ट्स के लिए। अब आप बोलो कि नहीं इंडियन कल्चर ही सही और वो सही नहीं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। हाँ जी। मैंने 25 साल की उम्र में पहली किताब लिख दी थी, ठीक। मेरी लिखी हुई किताबें 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने पढ़ी हैं। आई एम ऑथर ऑफ मोर देन 25 बुक्स। एजुकेशन पे लिखता हूँ, इंटीरियर पे लिखता हूँ, उस पर लिखता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट पे। मेरे को जब मेरी 25 साल की उम्र थी, लोग मेरे से कहते थे सर हमारी कोई किताब छपवा दो। मैंने कहा क्यों? कहते मैं पैसे ना भी मिले तो कोई बात नहीं। तो जो कला और संस्कृति में भी बात आती है, भाई पैसे क्यों नहीं मिले? आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो आपको पैसा तो मिलना ही चाहिए। अगर आप अपने लिए डांस कर रहे हो, अपने लिए एक पुस्तक लिख रहे हो, अपने लिए उपन्यास लिख रहे हो, तो भाई लिखो, उसको अलमारी में रखो ना। तो आपने सर जो डांस की फॉर्म में जिसमें आप काम कर रहे हो, जिसमें मैम आप काम कर रही हैं, तो मैं भी यही बात चाहता हूँ कि वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में भी उसके लिए योजनाएं हों, सरकार उसमें सपोर्ट करे, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए और उसमें शुरुआती दौर में सरकार उसको सपोर्ट करे। मान लीजिए ऑडियंस की, मान लीजिए हमेशा एक कठिनाई हमेशा रहती है, लेकिन ऑडियंस की कठिनाई तो किसी ज़माने में कुमार विश्वास को भी रहती थी। हमने उसको अपने कवि सम्मेलन में बुलाया था जहाँ मात्र उसको 500 रुपये दिए गए थे, और आज वो 10 लाख लेता है, 20 लाख लेता है, वी डोंट नो। तो ये ऑडियंस प्रॉब्लम तो सबको रहेगी, चाहे वो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, चाहे राइटर हो, चाहे डांस परफॉर्मर हो, चाहे एक्टर हो। तो उसमें आप यंग जनरेशन को क्या कहते हैं? क्या उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो बात यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि भाई आप अपने डांस परफॉर्मेंस है, आप अपनी छत पे, टेरेस में, गार्डन में छोटी सी एक परफॉर्मेंस करो और उसको यूट्यूब पे डाल दो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह आया है डिजिटल प्लेटफॉर्म। आया मतलब वो है, लेकिन अभी भी मैं मतलब यही कहूँगा कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कौन करेगा? आप ही तो करोगे। हम तो कर ही रहे हैं, और जोर से करो, हम और जोर से रोज के 3 वीडियो डालो। नहीं वो कर रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं रोज के 3 वीडियो डाल रहा हूँ एजुकेशन पे। एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे अगर आपने भी इतने साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपने अगर ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई, और ये जिस जगह पे अभी हम लोग हैं, दिस प्लेस इज नोन फॉर लाइक लॉट ऑफ थिएटर एंड ऑल, लाइक इनके पास में कमानी ऑडिटोरियम है, मंडी हाउस है। इसमें कितने लोग रोज की प्लेज होते हैं, कितने एक्टर्स आते हैं, अपना शोकेस, टैलेंट शोकेस करते हैं, राइट? आप मुझे बताइए इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोच के आते हैं थिएटर देखने कि चलो आज थिएटर देखा जाएगा। मैं इससे जुड़ी एक मज़ेदार बात बताता हूँ, आपकी तो इतनी उम्र नहीं है। पुराने ज़माने में क्या था, अब ये जो मंडी हाउस और कमानी ऑडिटोरियम का आपने जिक्र किया, तो पुराने ज़माने में क्या था, प्लेज होते थे यहाँ, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे मंडी हाउस की मंडी से ही आए। बहुत सारे नाम लेने की ज़रूरत नहीं मेरे को। उस ज़माने में आपको शायद नहीं ध्यान होगा, पंजाबी के प्लेज होते थे, सोटी नरम बोटी गरम, समथिंग लाइक दैट, उस तरह के उनके फ़नी से टाइटल होते थे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और अखबारों में उनके विज्ञापन छपते थे और धड़ल्ले से उनकी टिकटें बिकती थी। लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में लोगों को ये महसूस हुआ कि भाई ये एक तरीके की अभद्रता है, हम नाटक का ये रूप नहीं हमें दिखाना है कि जो हम वहाँ पर दिखा रहे हैं। तो मार्केट सेवीनेस भी होनी चाहिए आर्टिस्ट में, सबसे ज़रूरी बात। अगर आप मार्केट सेवी नहीं है
आप अच्छा नाच रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मैम, हर तरीके से काबिल हैं, एमसी के रूप में भी काबिल हैं, कलाकार के रूप में भी काबिल है, फिल्म कलाकार के रूप में भी काबिल हैं, लेकिन अगर आप उसको जन तक नहीं पहुंचा पा रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं भी कहीं से अवेयरनेस है, कौन लाएगा अवेयरनेस में? आप जो लाओगे। बिल्कुल सर, हम लेकर आएंगे, लेकिन अब मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने भी बोला ना, अब इसी का जो अभी डिजिटल जो कंटेंट जब चल रहा है उसमें ऑपोजिट है। आप कंटेंट, आप अपना एक आर्ट का वीडियो डालिए जी, आप अपना एक आर्ट का वीडियो डालिए, उसमें हो सकता है आपको 4 या 5 व्यूज़ आए, राइट? और सेम आप कुछ थोड़ा सा वल्गर डाल दीजिए, या कुछ आप कुछ भी कंट्रोवर्शियल, कुछ भी, किसी बाबा जी को गाली दे दी, आ जाएंगे 10,000 व्यूज़ आ जाएगा। एग्री? हाँ। तो अब इससे पता लगता है कि हमारी ऑडियंस क्या है, हमारी ऑडियंस को चाहिए क्या। और आपने देखा भी होगा, तो जिसमें कई लोग हैं ऐसे जो कंटेंट बना रहे हैं, बीइंग लाइक कॉल्ड सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर, बट आप उनके कंटेंट पे जाएंगे तो आपको देखेंगे तो आप कुछ मिलता नहीं। मैं एक विस्लिंग आर्टिस्ट हूँ, उसका तो मैंने जिक्र ही नहीं किया यहाँ पे। लाइक आई कैन विसल कंप्लीट सॉन्ग सीटी। समझ गया मैं। सुनो, बड़ी अच्छी आपने बात बताई। आप एक पैरा विसल करके बताओ ना, हम डालते हैं ना इसको अभी। ये तो आपका नहीं, अब यू आप वीडियो उनका लीजिए। अरे आप यहीं रहो ना, तो छोटा सा कोई सा भी, और कोई ऐसा लीजिएगा जो जिसको ऑडियंस कनेक्ट कर सके, चाहे फिल्मी सॉन्ग हो, चाहे कोई किसी प्रकार की कोई धुन हो, क्लासिकल भी हो सकती है। हाँ, क्लासिकल बजाओ। क्लासिकल तो मैं खुद ही हाँ, तो फिर बजाओ ना, क्लासिकल लोग पहचानते हैं, सुनते हैं। जैसे मैं सिंपल हो गया ये, अभी थोड़ा सा बोल के मज़ा आया दीपक जी, मज़ा आया। समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैम का शायद टेलीफोन आ गया, उधर चली गई हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आर्ट की वीडियो हम लोग बहुत अच्छी बात सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली, और आपसे इत्तेफाक से हमारी यहाँ मुलाकात हुई। ये आपका संपर्क रखेंगे हम अपने साथ, और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। और मैं फिर आपसे और मैम से भी ये निवेदन करूँगा कि डिजिटल मीडिया का पूरा फ़ायदा उठाइए। आपका ऑडियंस कर्नाटका में बैठा है कि आंध्रा में, मणिपुर में बैठा है कि नॉर्थ ईस्ट में, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि फिजिकली हम बहुत कम लोगों से मिल सकते हैं, फिजिकली मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप, जैसे मैं ही अपनी बात कहता हूँ, तो अगर आप मेरे नाम से ही गूगल पे सर्च मारेंगे अशोक गोयल आर्किटेक्ट, तो मेरा सारी रामायण, मेरा सारा इतिहास निकल आएगा, जो बड़ा सरल है किसी को ढूंढना। उसी तरीके से अगर मैं दीपक शर्मा डालूँ, तो दीपक शर्मा का सारा इतिहास गूगल पे निकल के आना चाहिए, और वो तभी संभव होगा जब आप ढेर सारा काम डालेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। इसमें आपको कहीं कोई रोक नहीं सकता। शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद।